students and lovely viewers, welcome back. This is Vijay Kumar, your English guide. आपका अपने चैनल योर इंग्लिश गाइड पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 11th क्लास के लेसन नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के बारे में। यहाँ की समरी के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के बारे में आप जानेंगे। एग्जाम पैटर्न और उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसके वीडियो के साथ में दूसरी वीडियो में आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं उससे जुड़ी हुई समरी हिंदी और इंग्लिश में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द लेसन इन अ बेटर वे। बने रहिए मेरे साथ में, मेरी वीडियो को अंत तक देखें और अपनी कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं आपको ये कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। जैसे कि मैंने बताया आपको, लेसन का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अगर हम लेसन के टाइटल के बारे में बताएं, पोर्ट्रेट का मतलब होता है picture of a person with a smiling face and especially taken by the photographer and made by painters sometimes। लेकिन यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने अपनी दादी माँ का एक चित्र बनाया है जिसमें उन्होंने शेयर किया है अपने बचपन के रिलेशनशिप को, और यहाँ पर उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि बहुत ही खुशनुमा अंदाज में कि दैट हाउ a relationship between a grandmother and a grandson can be a happy relationship। जैसे कि इसमें आप देखेंगे, जानेंगे, अगर आप इसको वीडियो को अंत तक देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से समय के साथ साथ में रिलेशंस में चेंज आता है। बट बिफोर मूविंग टू द मेन समरी ऑफ द लेसन, लेट मी टेल यू समथिंग, सम वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द राइटर खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह का जन्म पाकिस्तान में हुआ था, उस समय विभाजित था, 1947 से पहले की बात है। जैसे कि वो आप समझ सकते हैं, वो आज़ादी से पूर्व ही विदेश में पढ़ने गए थे। उससे हमें पता चलता है कि वो एक रिच फैमिली से थे और अपने परिवार के साथ में रहते थे, दादी के साथ में स्पेशली, क्योंकि उसके फादर जो है शहर में काम करते थे। डियर स्टूडेंट्स, लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेज। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर लेखक ने अपने जीवन के अनुभव का यहाँ पर शेयर किया है इस लेसन के रूप में। उन्होंने अपनी दादी माँ के साथ में जब वो रहते थे उनको एक स्टोरी के रूप में यहाँ पर हमारे साथ में सामने प्रेजेंट किया है। पहले मैंने उनको 3 स्टेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज है वो गांव में जब अपने दादी के साथ रहते हैं तो किस प्रकार का जीवन होता है उसमें बताया। सबसे पहले वो उनको अपनी दादी का जो फिजिकल स्ट्रक्चर उसके बारे में कहानी में बताते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में बताते हैं कि उनकी दादी जो है वो बहुत ही हेल्दी है, बट शी इज लिटिल बैंड एंड हर फेस इज फिल्ड विद क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। यानी उनके जो दादी है वो बुजुर्ग है और उनके जो चेहरा है वो झुर्रियों से भरा हुआ है, और वो सारे घर में क्या है घूमती रहती है। वो थोड़ी सी झुकी हुई है अपनी कमर में, ऐसे जैसे आपने बुजुर्ग देखे होंगे लाठी के सहारे चलते हैं। एक हाथ उनकी कमर में रहता है और एक हाथ लाठी के सहारे वो सारे घर में घूमती रहती हैं। और उसके साथ ही वो अपने होठों पर कुछ एक प्रेयर जो होती है, जैसे आपने देखो बुजुर्ग लोग कई बार राम नाम जपते रहते हैं, उसी तरह से माला के साथ में वो जपती रहती थी और सारे घर में वो घूमती रहती थी। यहाँ पर गांव में एक और खास बात है कि जो लेखक है जब वो उनको स्वयं स्कूल में, गांव के स्कूल में छोड़ने जाती है, वहां पर उसके साथ में वो अपने साथ बासी रोटी जो चपाती है सुबह बनाए हुए उनको लेकर के जाती है स्कूल में, उनको छोड़ देती है। तो साथ में ही एक मंदिर है, वहां बैठ करके वो भगवान का भजन करती हैं, किताब पढ़ती हैं, और साथ में आते समय तो उनको कुत्तों को बासी रोटियां बांट देती हैं। सो दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ देयर रिलेशनशिप। उसके बाद में क्या होता है कि लेखक के पिताजी की जॉब सेटल हो जाती है, तो वो उनको वापस शहर में बुला ले देते हैं अपने साथ में रहने के लिए। वहां पर आकर के उनको कमरा दे दिया जाता है। तो वहां पर ये नया टर्न है, एक दिस इज अ न्यू टर्न इन देयर रिलेशनशिप, बिकॉज वहां पर जाकर उनको एक कमरा दे दिया जाता है और उनको अलग अलग रहना होता है। गांव में तो वहां पर जब वो स्कूल में जाती थी सारे काम स्वयं करती थी, उसकी स्लेट जो है बनाती थी। आपने देखा तख्ती, आपने शायद देखा होगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनेंगे तो स्कूल में जाते वक्त तख्ती हुआ करती थी, तो पोतना होता था, उससे इंक से कलम से लिखा जाता था। ये उन दिनों की बात है, पुराने जमाने में, जब आजकल के मॉडर्न स्कूल कंप्यूटर लैपटॉप वाले नहीं होते थे। तो गांव में दादी माँ का ये पैटर्न हुआ करता था कि वो खुद स्कूल छोड़ने जाती थी उनको। लेकिन जब वो शहर में आती थी, सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि उनको रूम अलग मिल गया। जो फिजिकल कांटेक्ट था उनका, एक तो सबसे पहले वो टूटा। दूसरा ये था कि वो रिच थे तो उनको एक प्राइवेट स्कूल में लेकर का एडमिशन करा दिया जाता है। अब वो उनको स्कूल छोड़ने नहीं जाती, उसको बहुत बुरा लगता है कि अब उनको लेने के लिए लेखक को खुशवंत सिंह को मोटर आती है। जैसे कि आजकल आपने मॉडर्न टाइम में देखा होगा कि स्कूल बसेस आती हैं जो बच्चों को घर से लेती हैं, स्कूल में ले जाती हैं और घर पर ही ड्रॉप करती हैं। सिंस ही वाज फ्रॉम द रिच फैमिली, तो उनके लिए एक नॉर्मल बात है, इवन इन दोस डेज, उन दिनों में भी।
तो यहाँ पर दूसरा चेंज ये आया कि अब उनका रिलेशन जो है ना थोड़ा सा चेंज होने लगा, कि फिजिकल जो उनका इंटरेक्शन था वो भी खत्म हो गया, बातचीत होनी बंद हो गई। लेखक दादी माँ जो है अपने ही कमरे में व्यस्त रहने लगी, वो वहीं पर भजन करती रहती थी और घूमते रहती थी। और दूसरा चेंज हुआ कि गांव में जो वो कुत्तों के साथ में रोटियां बांटती थी, वो अब यहाँ पर शहरों में कुत्ते नहीं थे, तो उन्होंने उसका स्थान वहां पर चिड़ियों ने ले लिया। यानी वहां पर जो रोटी बचती थी उनके साथ में, वो उनको टुकड़े छोटे छोटे तोड़ करके वो चिड़ियों में बांट लेकर, इस तरह से एक नया चेंज आया कि उन्होंने जो है वहां पर उनसे दोस्ती उसकी कर ली। तो ये एक नया चेंज था उनके साथ में। तो अब नया चेंज एक और आता है, नेक्स्ट थर्ड चेंज की, अब जब यहाँ पर स्कूलिंग पूरी करने के बाद में लेखक को मौका मिलता है कि उसको बाहर स्टडीज के लिए फॉरेन भेजा जाता है, तो उसको छोड़ने जाती है वो स्टेशन पर भी, तो वहां पर कुछ नहीं बोलती है। और लेखक उसके मन में एक बड़ा विचित्र सा ख्याल आता है, क्योंकि वो बुजुर्ग है, तो उनको ऐसा लगता है कि अगली मुलाकात उनसे नहीं हो पाएगी। लेकिन जब 5 साल के बाद में अपनी स्टडीज पूरी करने के बाद में लेखक वापस लौटते हैं, तो वो देखते हैं कि वहां पर उसकी दादी रहती है अवेलेबल। और वो वहां पर, लेकिन अब चेंज रहता है कि दादी कुछ नहीं बोलती है, आकर के वहां पर वो साथ रहते हैं। जब स्कूल में वो बचपन में पूछती थी, तो अब उनको एक और परिवर्तन ये नजर आता है कि वो धार्मिक शिक्षा में बिलीव करती थी, कि वो मानती थी कि उन विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। लेकिन जब वो छात्र उससे लेखक से पूछती हैं कि भाई आपको विद्यालय में क्या पढ़ाया जाता है, तो वो साइंस के, जो मैथमेटिक्स के और जो मॉडर्न कंसेप्ट्स हैं, जब वो बताती हैं तो उनको बड़ा शौक लगता है और बुरा लगता है दादी माँ को, कि अब मॉडर्न जमाने में वो पूरी धार्मिक शिक्षाएं जो पुरानी उनके जमाने में दी जाती थी वो नहीं दी जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है कि उनका और इंटरेक्शन कम होने लगता है, क्योंकि लेखक जवान होता है और अपनी दुनिया में, एक जो जवानों की दुनिया होती है इसमें व्यस्त हो जाते हैं पढ़ाई में, और उनका एकदम अलग हो जा रिश्ता जो है अलग हो जाता है, उसमें दूरियां और बढ़ जाती है। लेकिन दादी माँ ने इस चीज को किसी से कंप्लेंट के रूप में ना लेकर के उसको अपना एक पैटर्न बना लिया, और वो सफेद कपड़ों में रहती थी, उनके बाल भी बिल्कुल सफेद थे। तो अब वो भगवत भजन में लगी रहती थी, चिड़ियों के साथ में दोस्ती थी वहां पर, उसके साथ खाने के टाइम पर, दोपहर के टाइम पर चिड़िया उनकी विंडोज पे बहुत इकट्ठे हो जाती थी। अब उन्होंने अंतिम दिनों में एक चीज और की कि उन्होंने उनको ये लगा कि अब जो है वो ढोलक बजा करके उनको जो कीर्तन है महिलाओं के साथ में, उन्होंने ये भी करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन की बात होती है कि उनको थोड़ा सा तबीयत खराब होती है, तो डॉक्टर से बुलाते हैं कि भाई ठीक हो जाएगा उनको। लेकिन जो है दादी माँ की मृत्यु हो जाती है, वो गुजर जाती हैं। वहां पर जो एक विशेष बात ये नोटिस करने की आती है कि जो चिड़िया होती हैं, उस दिन जब दादी माँ मर जाती है, उनका शव वहां रखा होता है, और उसको लेखक की माँ टुकड़े तोड़ करके चिड़ियों में बांट देती है। लेकिन चिड़िया भी इतने अपने उस मित्र से, एक मित्र से, विशेष मित्र के मृत्यु से दुखी होती है कि वो भी अपने उन टुकड़ों से बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाती हैं। सो दिस इज the three main stages of their relationship and their changes. Dear student, this is all about the lesson and I hope you enjoyed the video. आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और आई एम श्योर कि अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ चाहते हैं तो एक बार फिर से टेक्स्ट को पढ़ें, आप ध्यान से वीडियो को देखें, एंजॉय करें। और अगर आपको और इसमें कोई डाउट है, यू कैन सेंड मी योर कमेंट्स। आई विल डेफिनेटली try to improve the things in my next coming video. So take care, God bless, see you soon in a very my new video with a new hot topic. Thank you. Till then, see you, bye, very soon.